कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा भारत देश जो है हर दिल झकझोर दिया जा चुका है। हर हिंदुस्तानी इस वक्त नम है, आंखें नम है, दिल नम है और ऐसे में हर इंसान से जो बन पा रहा है उस तरीके से वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, खासतौर पे करनाल में, क्योंकि करनाल का वीर बेटा विनय नरवाल जो कि सेना में था और वो भी शहीद हो गया पहलगाम की उस घाटी में। और ऐसे में अभी फिलहाल मेरे साथ सदस्य मौजूद है करनाल व्यापार मंडल के, जिनके द्वारा आह्वान किया जा रहा है तमाम करनाल जिले के व्यापारियों से कि कल शोक प्रकट करने के लिए विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी दुकानों को बंद रखा जाए। दोपहर 1 बजे तक चलिए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी गुहार है, क्या संदेश है और मन में कितना रोष है, कितना गम है। हमारे साथ प्रधान है कृष्ण लाल तनेजा। सबसे पहले उनसे जानना चाहूँगी, सर क्या एक संदेश है जो तमाम करनाल के व्यापारियों को देना चाहेंगे? जो मैं हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड से बोल रहा हूँ, तो ये जो कश्मीर के अंदर हुआ है, इतनी बड़ी त्रासदी जो कि 27 लोग मारे गए हैं निहत्थे, बिल्कुल बिना बात से, बिना वजह से, सिर्फ हिंदू मुसलमान पूछ कर भाई आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, इस प्रकार सा जुल्म देश के अंदर पहली बार हुआ है। तो इस प्रकार से इनको रोष में हमारे जो 28 मेंबर देश के शहीद हुए हैं वो हमारे भाई हैं और एक हमारे फौजी भाई जो कि करनाल के हुए हैं शहीद। तो हम इस रोष के अंदर सारे शहर, सारी इंडिया शामिल हैं और हम उनका दुख प्रकट करते हुए, शोक प्रकट करते हुए हमारी मार्केट ने, करनाल वासियों ने सब ये निर्णय लिया है कि कल 1 बजे तक दुकानें अपनी बंद रखेंगे और उस शोक में हम शोक सभा बना रहे हैं। नेहरू पैलेस के पीछे एक पुलिस चौकी है इसके साथ, तो वहाँ सब पहुँचे और ये बहुत ही बड़ी दर्द भरी, दुख भरी, ऐसा हमारे को सोचने में नहीं मिलता था। हम प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करेंगे कि इनका बदला जो कि पाकिस्तानियों ने किए, इतना बड़ा क्रूरता किया है, उसका बदला उनको घर जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके उग्रवादियों के कैंपों को नष्ट करना होगा, भ्रष्ट करना होगा। और इस प्रकार से हम सारे शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि उन बच्चों की, उन शहीदों को नमन करने के लिए आप 1 बजे तक दुकानें बंद रखें। आप सबका फ़र्ज बनता है, आप देशवासी हैं, आप उसी देश के वासी हैं। तो हमारी यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड से भी, हरियाणा व्यापार मंडल से भी, हम सभी करनाल वासियों की ओर से भी, तो कल 1 बजे तक बंद मार्केट को रखा जाए शोक में। पहलगाम की घाटी में जो हुआ खौफनाक मंजर था, किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सदी में ऐसा कुछ भी हो सकता है। बहुत ही दुख का विषय है। पहलगाम जम्मू और कश्मीर में हमारे देशवासियों की निर्मम हत्या और बहुत ही असहनीय तरीके से उन्होंने उनको जो गोलियों से भूना, और ये एक बहुत ही अमानवीय कार्य है। तो उस संदर्भ में हम सब करनाल के व्यापार मंडल ने ये फैसला किया है कि उनको शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विरोध प्रदर्शन के तहत कल हम सभी अपने करनाल वासियों को पूरी अपील कर रहे हैं कि ये दोपहर 1 बजे तक अपने व्यापारिक संस्थान सभी बंद रखें और एक श्रद्धांजलि सभा भी यहाँ पर रखी गई है नेहरू पैलेस में, और सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि सभी आकर उन शहीदों के प्रति आकर श्रद्धांजलि व्यक्त करें। सिर्फ 7 दिन पहले विनय नरवाल शादी के बंधन में बंधे थे। सोचिए उनकी पत्नी पे क्या बीत रहा होगा जब उनकी आंखों के सामने एक बेगुनाह को गोलियों से बुरे तरीके से भून दिया जाता है। और भी तमाम सदस्य हमारे साथ हैं। मैं देख रही हूँ करनाल में इस वक्त बहुत ज़्यादा रोष है। रमेश मिड्डा जी हैं, क्या आप अपना शोक व्यक्त करना चाहेंगे? किस प्रकार से आप लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है उनको? ये जो भी घटना हुई है बहुत दुखद हुई है। हम देशवासी इस दुर्घटना को भूल नहीं पाएंगे सारी उम्र। जो भी हुआ ये सब देशवासियों के लिए अपनी, हमारी पर्सनल क्षति समझेंगे हम इसको। तो हम सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा मैं सारे करनाल वासियों से भी और दुकानदारों से भी, भाई कल हम 1 बजे तक अपने व्यापारिक संस्थान बंद करके सुबह 10:30 बजे पुरानी सब्जी मंडी चौक पे श्रद्धांजलि सभा है, तो सब लोग वहाँ इकट्ठे हों। यही हमारी इन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि होगी। और मैं शहरवासियों को भी कहूँगा वो भी सब लोग आएँ और इस शोक सभा में उपस्थित रहें।
बिल्कुल, अमित खुराना जी भी है। सर, मुझे लगता है कि अलग अलग संस्थानों के द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। कोई दुकानें बंद कर रहा है तो बच्चे स्कूलों में काला बैंड, काली पट्टी पहनकर विरोध कर रहे हैं और सरकार से भी कहीं ना कहीं गुहार लगाई जा रही है न्याय की। तो ये आपका भी एक तरीका है कि सरकार भी जागरूक हो और फटाफट कदम उठाया जाए उन आतंकियों के खिलाफ? हम भारत सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि इसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए। हम अब कुछ कर तो सकते नहीं और हम एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सभी करनाल के व्यापारियों से कि जितने लोग गए हैं वो 27-28 लोग गए हैं, जिससे भारत माता का जो छाती है पूरी छलनी कर दी उन्होंने। वीर सपूत हमारे चले गए। जब कोई वीर सपूत जाता है, जाने के बाद वो बच्चा पूरे देश का होता है, ना कि अपने घर का होता है। विनय जो नरवाल है वो पूरे देश का बच्चा अब हो चुका है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो गए हैं उनको भी यही श्रद्धांजलि होगी। करनाल के व्यापारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी एकता का परिचय देते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दें, इस दुख को अपना दुख समझें और नरवाल परिवार को साथ खड़े हों। बिल्कुल, करनाल व्यापार मंडल से और भी तमाम जो सदस्य हैं वो हमारे साथ है। क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, वैसे मेरे सारे साथियों ने बता दी है, सारी बातें आपके सामने आ गई हैं, पर जो ये अमानवीय जो घटना हुई है, मतलब इससे तो सारे मेरे लगता है पूरे देश का मन झंझोरा हुआ है। बहुत बुरी हालात में है सारे के सारे। समझ नहीं आ रहा आपको क्या बताएं क्या ना बोलें। और इस चक्कर में सारे व्यापारी आज इकट्ठा हुए। उन्होंने मन बनाया कि चलो किसी बहाने श्रद्धांजलि दी जाए और ऊपर तक सेंटर तक इस बात का मैसेज भेजा जाए जो ये घटना हुई है इसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया जाए। जबकि ये पाकिस्तान में जो बैठे कहते हैं कोई लश्कर तोयबा करके कोई संगठन है, उसने इसका शायद वो भी ले लिया है कि मैंने करवाया है। तो मेरे लगता है सरकार को उनके अगेंस्ट पूरा जिसके बोलते हैं ठोस, जैसे कि इन्होंने पहले स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की या जो भी स्ट्राइक की है उसका ऐसे कुछ काम करना चाहिए उसके लिए। एक बार ज़रा सोच के देखिए, 7 दिन पहले शादी के बंधन में बंधा वो जोड़ा जो हनीमून मनाने के लिए कश्मीर, पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ की खूबसूरत वादियों में घूम रहा और अचानक से कोई आके सिर्फ इतना बोल दे कि ये हिंदू है और गोलियों से तनातन उसको भून दिया जाए। क्या बीत रही होगी उसकी पत्नी पर वो घाटी जिसमें चीख पुकारे उस वक्त मच गई होगी और सिर्फ हिंदू होने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी होगी। भला उनका क्या जुर्म था, क्या कसूर था उनका? और ऐसे में आप देखेंगे जो जागरूक लोग हैं हमारे करनाल के, जो नागरिक हैं, जो संस्थान हैं जैसे कि करनाल व्यापार मंडल है, उनके द्वारा एक फैसला लिया गया है। तमाम करनाल जिले के व्यापारियों को आह्वान किया जा रहा है कि शोक प्रकट करने के लिए जो वीर सपूत था, जो शहीद हो गया है, विनय नरवाल करनाल का निवासी, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कल पूरा दिन जो है बाजार को बंद रखा जाए। 1 बजे तक दोपहर को मार्केट को बंद रखा जाए। पूरे जिले में सभी दुकानदारों, सभी व्यापारियों से अपील की जा रही है। और 10:30 बजे ये जो सब्जी मंडी चौक है, नेहरू पैलेस के ठीक पीछे, यहाँ पे शोक सभा भी आयोजित की गई है। तो आप भारी से भारी संख्या में ज़रूर पहुँचिए और तमाम व्यापारियों तक इस वीडियो को पहुँचाने में हमारा सहयोग ज़रूर दीजिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भव्या नारंग के साथ, और भी तमाम हमारे साथ सदस्य हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, आप भी अपने सोच, अपने जो विचार है वो ज़रूर आगे रखिए। ये जो कांड हुआ है ये खाली उस परिवार का नहीं भुगत रहा, ये कोई ऐसा देश की कोई ऐसी आँख नहीं थी जो नम ना हुई हो, कोई ऐसा दिल नहीं था जिसके अंदर क्षोभ ना हो, दुख ना हुआ हो। तो ये अब इससे ये कुछ नहीं होना जी। ये हम एक सांकेतिक रूप में हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस परिवार का बच्चा गया है, जिस परिवार से कोई सदस्य गया है, उस परिवार की क्षति पूरी नहीं हो सकती, पर ये एक दिखाने का माध्यम है कि सारा देश, सारा समाज उस परिवार के साथ खड़ा है। और कहीं ना कहीं देश के शीर्ष नेतृत्व को ये चेतावनी भी है भाई ये ऐसी चीज़ आगे दोबारा ना हो, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। और आज भी जो उचित कार्रवाई है, हालांकि उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, पर हमारे सबका जो है उससे भरपाई नहीं हो पा रही है। यही निवेदन है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक निर्देश जाए और हम सभी को भी, उस परिवार को भी ठंडक मिलेगी और हम सबको भी एक कहीं ना कहीं सांत्वना मिलेगी, कुछ ना कुछ हुआ है। तो मैं यही निवेदन कर जाऊँगा, कल 1 बजे तक सभी अपने व्यवसाय, यही श्रद्धांजलि है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर केवल मात्र 1 बजे तक हमने अपने व्यवसाय बंद करने हैं। जिसको भी ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँच रहा है, 1 बजे तक अपने व्यवसाय बंद कर यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में हमारे साथ जरूर शामिल हो। धन्यवाद। गोलियां बेशक पहलगाम में चली हो, लेकिन उनकी जो गूंज है वो पूरे देश ने सुनी है, हर दिल नम हुआ है। और भी तमाम सदस्य हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइएगा सर, आप क्या अपील करेंगे दर्शकों से? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। जैसे कि पूरा देश ही इसके ऊपर बात कर रहा है और रोष पूरे देश के अंदर है।
मैं यही चाहूँगा कि जैसे कि कल व्यापारियों ने एक डिसीजन लिया है कि कल 1 बजे तक व्यापार बंद रहेगा और सभी दुकानें बंद रहेंगी, और जितना भी हमारा करनाल का समाज है, जितनी भी एकता शक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें। लेकिन अगर इसके बाद भी हमें अपना व्यापार को और आगे भी बंद रखना पड़ता है, एक दिन 1 बजे तक नहीं, अगले दिन भी, 10 दिन भी, 1 हफ्ता भी, वो पूरा बाज़ार मुझे लगता है इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। हमें बाज़ार तब तक हमें अच्छा लगेगा जब तक हमारे बीच में इस तरह की हरकतें नहीं होंगी। इसका जवाब ईंट का पत्थर, पत्थर से तलवार, हमें जहाँ तक देना होगा। मैं सारे यूथ को कहूँगा इसके ऊपर हमें सोचना है, विचार करना है और कहीं ना कहीं गर्म होकर रहना होगा कि हमें डरना नहीं है, दबना नहीं है। क्योंकि अगर हम आज दब के बैठ जाएंगे, डर के बैठ जाएंगे और इस पर विचार पर बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा नुकसान हमें जो हुआ है आगे भी हो सकता है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे और हमारे जो राज्य में जो हमारे गृह मंत्री जी गए हैं उनसे अपील है कि जो बेटी ने कल आपको सीएम साहब के आगे रखा है कि सिर चाहिए, क्योंकि वो बेटी, कोई भी बेटी है, चाहे हमारी बहन है, हमारी माँ भी हो सकती है, हमें वो इस तरीके से ही देना चाहिए। तभी कहीं ना कहीं हमारे जो नौजवान हैं उनका खून जो है वो शांत होगा। नहीं तो दिन दूर नहीं, हमें भी हथियार अपने घरों में, अपने परिवारों में रखने पड़ेंगे और ज़बरदस्त जो हंगामा है वो होने वाला आने वाले समय में। धन्यवाद। करनाल व्यापार मंडल से एक और सदस्य हैं जी सर, आप भी क्या अपील करना चाहेंगे? जानकारी और देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम शोक पर संदेश चले जा रहे हैं। आज शाम को भी करनाल की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने एक कैंडल मार्च रखा है हॉस्पिटल चौक से घंटाघर चौक तक, और ऐसे स्कूलों में भी कार्यक्रम हुए हैं, टीचरों ने भी कार्यक्रम किए हैं। तो ये उस शोक संदेशों में हम सभी लोग सम्मिलित हों। आज शाम को 6:30 बजे कमेटी हॉस्पिटल चौक से घंटाघर चौक तक एक कैंडल मार्च भी होगा, तो उनमें भी हम सभी शामिल हों। बिल्कुल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। विनय नरवाल शहीद रहे, विनय नरवाल अमर रहे, विनय नरवाल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा विनय तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा विनय तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, हम बचपन से पढ़ते हैं कि लड़ाई की शुरुआत मत कीजिए, लेकिन अगर सामने वाला शुरुआत करे तो उसे छोड़िए भी मत। तो आपको पता है कि क्या हर युवा की, हर भारतीय की क्या मांग है और उस मांग को आपको पीएम मोदी जी तक पहुंचाना है। क्योंकि जैसे विनय नरवाल की बहन ने बोला कि हमें उन आतंकियों के सर ही चाहिए जो हमारे देश के वासियों के साथ हुआ है, वो उन आतंकियों के साथ भी होना चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।